हम बड़े बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं, बड़े बड़े टारगेट तो बना लेते हैं। आने वाले 1 साल में हम क्या करेंगे, 1 साल में हमारी उपलब्धियां क्या होंगी, आने वाले 6 महीने में हम क्या करेंगे, आने वाले 10 साल में हम क्या करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत लंबी अवधि की भी प्लानिंग बनाते हैं। जैसे यदि आप मुझसे पूछें तो मेरी प्लानिंग अप्रॉक्स आज से 5 साल बाद क्या होगा, आज से 10 साल बाद क्या होगा, मैं भी एक लंबी प्लानिंग करके चलता हूँ। लेकिन क्या ये प्लानिंग आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? जैसे अभी 2024 चल रहा है, क्या 2025 की आपकी उपलब्धियां होंगी, क्या 2026 की आपकी उपलब्धियां होंगी, क्या 2027 की आपकी उपलब्धियां होंगी? शायद आपने, बहुत सारे लोग इतने दूर तक की सोचते भी नहीं है। लेकिन फिर भी अब जैसे आप देखिए, राष्ट्र के स्तर पे मैं बात करूं तो भारत सरकार ने टारगेट क्या बना रखा है, 2047 में हम भारत को विकसित भारत बना देंगे। वैसे ही आपको भी अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां बनानी चाहिए कि आप आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कहाँ पे होंगे, कहाँ पे खड़े होंगे। ये जीपीएस का काम करता है, दिशा निर्देशन का काम करता है कि आपको करना क्या है एक्चुअल में अपनी लाइफ में, आपके गोल स्टेटमेंट क्या हैं। लेकिन क्या वास्तव में आप वो पा पाएंगे जो आपने अपने दिमाग में सोचा है? क्या वास्तव में उसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे? ये कैसे संभव हो पाएगा कि जो कुछ हमने प्लान कर लिया, जो चीजें हमने कागजों में बना ली, जो चीजें हमने अपने दिमाग में बैठा ली, क्या वास्तव में हम उसे अचीव कर पाएंगे? और एक बार आप पीछे मुड़ के भी देखिए कि आपने बहुत सारी प्लानिंग बनाई तो, लेकिन उन प्लानिंग को आप अचीव नहीं कर पाए। उसके पीछे का कारण है कि आपने प्लानिंग तो कर ली लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया। और कोई भी प्लानिंग हो आपकी, कोई भी आपको भविष्य में बहुत बड़ा परिणाम चाहिए हो, वो परिणाम तब संभव है जब आप वर्तमान में एक्शन कर रहे हो उसको। आप सोचिए, एक किसान क्या करता है? कभी आप में से बहुत सारे लोग किसान परिवार से होंगे, एग्रीकल्चर से जुड़े होंगे। कभी आपने सोचा है एक किसान क्या करता है? एक बीज बोता है। अच्छा, बीज बोते ही फसल नहीं आ जाती है ना? बीज बोने से पहले खेत को तैयार करना, फिर उसमें बीज बोना, फिर प्रॉपर उसकी सिंचाई, पानी की जितनी ज़रूरतें हैं, उसकी खाद की ज़रूरतें हैं, है ना, खरपतवार जो लगते हैं उनको समय समय पे हटाते रहना। उसका परिणाम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और फिर विभिन्न प्रकार के झंझावात भी आते हैं। जब फसल धीरे धीरे उगने लग जाती है तो झंझावात भी आते हैं। यानी कि परिणाम मिलना है 6 महीने बाद उस फसल का। कुछ कुछ फसलें ऐसी हैं जो साल भर में परिणाम देती हैं और विपरीत परिस्थितियों से गुजरती हैं। कभी ओले पड़ रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है। उन सभी परिस्थितियों को किसान भी झेलता है, फसल भी झेलती है, और देखा जाए तो किसान उन सभी परिस्थितियों से अपने आप को आगे निकालता जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, यदि आप बीज ही नहीं बोगे, आप खेत ही तैयार नहीं करोगे, आपने योजना तो बना ली कि आपके पास आने वाले 10 साल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास एक नौकरी होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। मैं दोनों को प्रमोट करता हूँ। मैं केवल गवर्नमेंट जॉब को ही प्रमोट नहीं करता, मैं प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट करता हूँ। दोनों की ज़रूरत है भारत को वर्तमान में। एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को प्रमोट करता हूँ मैं। तो दोनों की ज़रूरत है, दोनों की आवश्यकता है, दोनों को लेकर के चलना है। आपने तय किया कि आपको अपने लाइफ में ये अचीव करना है। मुझे लगता है ज़्यादातर मुझे गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चे ज़्यादा सुनते हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी रहते हैं लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आपने एक गोल तय किया कि आने वाले 5 साल बाद यहाँ पर खड़े होंगे, आने वाले 10 साल बाद अब यहाँ पे खड़े होंगे। या एक किसान सोचता है कि 1 साल बाद मेरे पास फसल आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे, आएंगे तो, लेकिन पहले खेत तैयार करना पड़ेगा, फिर बीज बोना पड़ेगा। बीज बोने के बाद फिर उसकी जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो उर्वरक की आवश्यकताएं हो, चाहे वो पानी की आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं की आवश्यकताएं भी पूरा करना पड़ेगा। यानी कि एक्शन लेना पड़ेगा। आपने सोच लिया, आपने प्लान कर लिया, मास्टर प्लान बना लिया, अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन लेने के लिए वर्तमान सबसे महत्वपूर्ण है। आज में जीना चालू करिए, आज में अपना एक्शन लेना चालू करिए, आज आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चालू करिए। आज में जिए। पास्ट में जो गया सो गया, हमारे बस में नहीं था। जो हमने गलतियां की सो की, पर उन गलतियों से सीखा क्या? गलतियां करने में बुराई नहीं है। बुराई इस बात में है कि जब हम एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं, ये फिर अपराध है।
एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराना। गलतियां तो करेंगे, जब भी हम कोई एक्शन लेंगे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएंगी, लेकिन फिर उनको दूर करिए ना, उनका सोल्यूशन ढूंढिए ना। तो मेरा आप सभी से कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र हैं जो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपने गोल बनाए होंगे, अपने एकेडमिक गोल बनाए होंगे कि आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपकी एकेडमिक क्या क्या उपलब्धियां होंगी, आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे होंगे, ठीक है, आप अपने कैरियर के क्षेत्र में क्या कर रहे होंगे। आप अपने फाइनेंशियल गोल भी बनाते हैं कि आप खुद का घर खरीदेंगे, आप खुद की गाड़ी खरीदेंगे, है ना। ये सब होने चाहिए, ये सारी चीजों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनको पाने के लिए आज आप क्या कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा हेल्थ चाहिए, बहुत अच्छी बॉडी चाहिए, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, तो आज आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं। यदि आप आज नहीं कर रहे हैं तो आप आगे भी नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं आप उस गोल को पा जाएं। और हमेशा रेस में कछुआ ही जीतता है, खरगोश कभी नहीं जीता। हमेशा रेस में कछुआ ही जीतता है, जो धीरे 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 चलता रहता है, जो सतत चलता रहता है, जो कंटिन्यूअस चलता रहता है, वो जीतता है। वो लंबी रेस का घोड़ा होता है। जो बहुत तेजी से भागा वो बहुत तेजी से गिर भी जाएगा, वो थक भी जाएगा। आप बहुत तेजी से भागिए, आप थक जाएंगे। जो धीरे धीरे मैराथन जो होती है ना, मैराथन वाले कैसे बिल्कुल आराम आराम चलते हैं, आराम आराम चलते हैं और 42-42 किलोमीटर तक चलते हैं। और जो जिनको 100 मीटर दौड़ना होता है वो बिल्कुल गति से दौड़े, बस थक गए, खत्म काम। तो लाइफ आपका 100 मीटर की रेस नहीं है। स्पीड अप नहीं करना बहुत ज्यादा, धीरे धीरे अपनी चीजों को अचीव करना है, अपनी आदतों को बदलना है, अपनी हैबिट्स को बदलना है, तब आप अपने लक्ष्यों को पा पाएंगे। अपने मेंटल हेल्थ को बेस्ट करना है। ये सब उपलब्धियां हैं। केवल पढ़ाई 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 जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप अपने आप को समझिए तो सही कि आपके मेंटल लेवल पे क्या क्या चीजें चल रही हैं। अभी कल मैं एक मीटिंग में था और उस मीटिंग में हमारा डिस्कशन चल रहा था भारत के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। वहाँ पे मुझे बहुत सारी क्लियरिटी हुई। जब मैंने बहुत सारे लोगों को सुना तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सर आज ऑनलाइन एजुकेशन के कारण से छात्रों में डाइवर्जन बहुत ज़्यादा है और रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे हैं। आज एकेडमी बढ़ गई हैं, कोचिंग्स घर घर पहुँच गई हैं, और मुझे ये बात इतनी घर कर गई कि यार मैं भी तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, और यदि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऑनलाइन से उपजी समस्याओं का समाधान करूँ। आप लोगों के ऑनलाइन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं और इसके लिए मैं बहुत मैं प्रॉपर इस पे काम करना चाहता हूं। अभी इस डायरेक्शन पे मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूं। मुझे उन्होंने बताया कि सर बहुत सारे एग्जामों का जो सर्वे हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों से मैं मिल रहा था वो ऐसे लोग थे जो बहुत सारे लोगों से पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बैठते हैं, कोचिंग्स में जाते हैं। जो पब्लिशर होते हैं ना, जो बुक वगैरह जो आपकी बड़ी बड़ी आती हैं, जो इंडिया के बड़े ब्रांड्स हैं बुक्स वगैरह के, उनके साथ मीटिंग थी मेरी। तो उस मीटिंग में डिस्कशन ये चल रहा था कि सर आज के टाइम पे बच्चे कोचिंग्स बहुत हो गई हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं लेकिन कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं, ऑनलाइन पढ़ नहीं पाते हैं, ऑनलाइन समय ज़्यादा बर्बाद करते हैं। एजुकेशन सस्ती तो हो गई है, घर घर तो पहुंच गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खरीद के रख लेते हैं। आप कुछ भी खरीद के रख लीजिए, आपको म्यूजिक सीखना है, आप गिटार खरीद लाइए, पर आपने कभी उसे चलाया ही नहीं। आप कोई भी कोर्स ले लीजिए, यदि आपने उसे पढ़ा ही नहीं, अच्छा पढ़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपका फोकस नहीं है। अब मैं इस पे प्रॉपर रेगुलर बात करने वाला हूं ऑनलाइन एजुकेशन में, जो इसकी खामियां, और मैं चाहता हूं कि खामियां आप भी बताइए कि ऑनलाइन एजुकेशन की क्या क्या खामियां हैं। मैं इस डायरेक्शन पे काम करना चाहता हूं। और इससे उपजी, जैसे आप मुझसे पूछे कि सर आप फोन कितना चलाते, मैं नहीं चलाता फोन। जबकि आप सोचिए मैं 12 यूट्यूब चैनल्स मैनेज करता हूं, 12 यूट्यूब चैनल्स है मेरे पास, सभी चैनल्स पे कंटेंट जाना है, क्या करना है क्या। लेकिन आप कहें कि सर आप रील कितने मिनट चलाते हैं, मैं 1 सेकंड रील नहीं चलाता, 1 सेकंड रील नहीं चलाता। मुझे नहीं पता है कि रील्स की दुनिया में क्या चल रहा है, नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। YT स्टूडियो मैं यूज करता हूं। और यदि आप मुझसे कहें कि सर यूट्यूब पे आप ऐड वैड आते हैं, अब यूट्यूब के साथ क्या है, कोई भी ऐड आ गया कभी भी, ठीक है। अब तो जो चैनल मोनेटाइज भी नहीं है वहां पर भी ऐड आता है, तो मैं यूट्यूब का प्रीमियम यूज करता हूं।
क्या करें, अपना टाइम की वैल्यू ज़्यादा है ना, बहुत महंगा नहीं है प्रीमियम। मैं यूट्यूब का प्रीमियम मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ प्रीमियम को, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी सही लगी। मैं भी ऐड से परेशान, यदि मुझे यूट्यूब में देखना होता है कोई बहुत अच्छा कंटेंट, तो बहुत रिच कंटेंट, बहुत अच्छे कंटेंट भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी हैं, पर रील्स में मुझे पता है कि 1 सेकंड में 10-60 सेकंड में हम कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं डाइवर्ट हो रहे हैं अपनी लाइफ में, इसका सलूशन खोजना पड़ेगा और मिलके खोजना पड़ेगा। इस पे डिस्कशन होना पड़ेगा। अब मैं कंटिन्यूअस इस पे डिस्कशन करने वाला हूँ 1-2 महीने, जब तक मैं आपका पूरा माइंडसेट सही नहीं कर देता हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन को मैं बेस्ट नहीं बना देता हूँ, आपका ऑनलाइन में टाइम 1 सेकंड खराब ना हो, इस दिशा में मैं बात नहीं कर लेता हूँ, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। क्योंकि कल बातें बहुत सारी मेरे घर कर गई कि यार वास्तव में ये जो स्टूडेंट हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, क्या कोई इनके बारे में सोच रहा है? क्या सिर्फ ये कोर्स बन के रह गए हैं कि ये कोर्स खरीद लो, ये कोर्स खरीद लो, ये कोर्स खरीद लो? एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम में कभी आपको फोकस करना सिखाई नहीं गई, कभी मेडिटेशन की क्लास नहीं हुई, कैसे फोकस करना ये नहीं सिखाया गया, कैसे एक गोल पे आपको रुके रहना है, कभी ये नहीं सिखाया गया। ये कंप्लीट फेलियर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। नई टेक्नोलॉजी तो आ गई, तकनीकी के साथ चीजें भी बदल गई, लेकिन आपको जो चीजें सीखनी चाहिए वो नहीं है आपके साथ। पीडीएफ आपको चाहिए तो, लेकिन पीडीएफ से आप पढ़ेंगे नहीं। पीडीएफ से 2 पेज 3 पेज पढ़ने के बाद आपका, अच्छा पीडीएफ क्यों चाहिए? क्योंकि फ्री में मिल जाता है मामला, फिर उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। अपने मोबाइल में खोल के देखिए, पीडीएफ भरी पड़ी है, कितनी पीडीएफ आप गूगल में देखेंगे तो आपको हजारों पीडीएफ मिल जाएंगे, डाइवर्जेंस ज्यादा है। तो हमें सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। और मैं जो आपको बोल रहा हूं कि आपने गोल तो बना लिए लेकिन उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उस दिशा में बात करनी पड़ेगी। और रेगुलर मैं जिम्मेदारी लेता हूं आज से, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, तो मैं आज से जिम्मेदारी लेता हूं कि ऑनलाइन को कैसे हम बेस्ट बनाएं, कैसे आपके दिमाग का फोकस बढ़े, कैसे आपका कॉन्शियस लेवल बढ़े, कैसे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। और इसमें मैंने पहल वैसे देखा जाए तो बहुत पहले चालू कर दी थी कि सुबह जल्दी जगा करो, सुबह जल्दी जगा करो, टाइम से सो जाया करो, टाइम से खा लिया करो, टाइम से समय से चीजें करो। और इस पे मैं एक प्रॉपर सीरीज की तरह काम करूंगा, कंटिन्यूअस सेशंस आएंगे। मैं आपके दिमाग को, जितने लोग मुझे देखेंगे उनके ब्रेन को बिल्कुल से एक परफेक्ट ब्रेन में कन्वर्ट करना, ब्रेन वायरिंग सही करना, उनकी मेंटल हेल्थ को अच्छा करना, ये मेरा मेन टास्क है। मैं सिर्फ किताबें नहीं आपके दिमाग में भरना चाहता हूं, वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, वो तो आप कर ही रहे हैं। मेन आप फोकस कैसे लगाएं, किसी काम पे फोकस कैसे करें, कैसे आपका मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाए, मैं इस डायरेक्शन पे काम करूंगा। और इस पे मैं वैसे काफी लंबे समय से काम कर रहा हूं, लेकिन अब इंटेंशनली करूंगा कल, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें मेरे अंदर परिवर्तित हुई। उस मीटिंग ने मुझे बहुत चेंज किया और मुझे कल का दिन बहुत अच्छा रहा कि कल मैं उस मीटिंग में जा पाया, बहुत सारे लोगों से मिला, बातचीत किया, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि सर इस क्षेत्र में काम करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत कम हो रही है। और इस डायरेक्शन में मैं कई बार बातचीत कर चुका हूँ। कल से हम प्रॉपर एक टाइम स्लॉट रखेंगे जिसमें हम इस मुद्दे पे बहुत अच्छा बात करेंगे। ठीक है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको समझना होगा कि आप किस कैटेगरी में हैं, क्योंकि आपके करियर, आपके भविष्य का सवाल है। ठीक है, आपके फ्यूचर का सवाल है। और ऐसे में यदि बातचीत नहीं हुई तो आपको मैं सच बताऊं कि बहुत सारे लोगों का करियर तबाह हो रहा है, बहुत सारे लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, डाइवर्जेंस में जा रहे हैं, आ तो रहे हैं कुछ और देखने, देख करके कुछ और जा रहे हैं, कुछ और कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। उनमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, खुद से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने ब्रेन को। तो ये सब चीज़ों को, समाधान को लेकर के मैं अब डिटेल में आप सभी से बात करूंगा। मुझे आपकी समस्याओं का समाधान करना, और मैं जानना भी चाहूंगा कि आपके मन में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं। आप ऑनलाइन एजुकेशन में हैं तो इसकी खामियां क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं, और इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। मैं केवल खामियों की बात नहीं करूंगा, मैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी बात करूंगा। ऑनलाइन एजुकेशन आपके भविष्य को ना तबाह कर दे, इस दिशा में काम करना अब जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। ठीक है, और इस दिशा में हम मिल करके काम करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ताकि आपने अपने जीवन में जो तय कर रखा है ना, उसे आप हासिल करें। तय तो करिए लेकिन उसे हासिल कर पाएं, तब तो फायदा है। अन्यथा हम बहुत सारे गोल्स बना लेते हैं। ठीक है, सब आपको कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, सब आपसे पैसा, आप एक सोर्स ऑफ इनकम बन गए हैं आज के टाइम पे, आप बहुत बड़ा रोजगार का जरिया बन गए हैं, है ना।
नंबर्स बन गए हैं आप। 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, सब सब्सक्राइबर्स बन के रह गए। लेकिन आपका जो लाइफ है, आपके लाइफ के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे जो इन प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, पर मेरा काम है कि आपको इन प्रॉब्लम से उबारना। आपके लिए मैं अब डेडिकेटेड काम करूंगा। मेरे अब लाइफ का एक मिशन बन चुका है कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चों की मेंटल हेल्थ को अच्छा करूं, इस डायरेक्शन पे काम करूं। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मेरे लिए, और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन, इसके लिए मुझे जितना पढ़ना पड़ेगा मैं पढ़ूंगा, जितनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी मैं पढ़ूंगा, जितने लोगों से मिलना होगा मैं मिलूंगा, लेकिन उसके लिए जितने सेशंस लेकर के आपके मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकता हूं मैं करूंगा। ठीक है, चलिए।